नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया का खास प्रोग्राम बात सरोकार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। बीजेपी सरकार ने जिन्हें गायों का सेवक बना रखा है, वही सेवक गायों के चारे को बेचकर अपनी जेबें भर रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए। गायों की दुर्दशा, जेब भरकर खुद का कर रहे भला। ये तस्वीरें शर्मसार हैं। ये हाल है बीजेपी सरकार है। ये तस्वीरें यूपी के अलीगढ़ के लोधा ब्लॉक के ग्राम पंचायत मादरखेड़ा के गांव धोरा पालन की गौशाला में गायों की दुर्दशा की है। गौशाला के संचालक और ग्राम प्रधान अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो गायों के चारे की व्यवस्था डावाडोल है। जैसे तैसे कभी चारा मिल भी जाए तो वो भी उनके पेट तक नहीं जा पाता, क्योंकि वो चारा पहले ही पैसों का बंडल बनकर तथा कथित सेवकों की जेब में चला जाता है। जब इस पूरे मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीपी सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मामला अभी उनके संज्ञान में आया है। इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में आया है कि वहाँ कुछ गौवंश अधिक है और शेड भी कम है, गौवंश की संख्या ज़्यादा है और उसकी वजह से बीडीओ साहब को मैंने बोला भी है और लेटर भी लिख रहा हूँ कि कम से कम 1-2 शेड में बढ़ जाएं और जैसे आगे ठंड 1-2 महीने बाद शुरू हो जाएगी तो कम से कम ठंड में हमारी गाय ना बीमार ना हो और ठंड से बचाव होता रहे। और रही बात दुर्दशा की, तो पेमेंट हम पूरा टाइम पे जा रहा है बीडीओ साहब के थ्रू और मेरे संज्ञान में आया तो मैं खुद जाके मौके पे जाके देखूंगा। कल जाऊंगा, कल मैं देख के आपसे बात करूंगा। मुख्यमंत्री योगी के कठोर निर्देश के बावजूद भी गायों की देखभाल के लिए गौशाला में कोई सेवक नहीं है। जब न्यूज वॉच इंडिया ने ग्राम प्रधानों को लाइन पर लेना शुरू किया तो वो भी अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आए। वैसे तो योगी सरकार गायों को लेकर तरह तरह की योजना को उजागर करती है, लेकिन सरकार को ये भी पता कर लेना चाहिए कि नीचे बैठे सेवक गायों की उन योजनाओं के अनुसार सेवा करते हैं या नहीं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए अलीगढ़ से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हमारा सिर्फ इतना था ताकि आप ये जान लें कि ये पूरी रिपोर्ट दिखाना हमने क्यों जरूरी समझा। इससे पहले भी हमने अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखाई थी जहां पर गायों की हड्डियों को बेचा जा रहा है, और अब ये एक और तस्वीर अलीगढ़ से सामने आई है जहां पर गायों को चारा तक खाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। गायों की ये दुर्दशा आप देखिए, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। चारे की जो जगह है वो एकदम खाली है और आरोप ये भी है कि जो तथाकथित सेवक हैं वो ही गायों की ये दुर्दशा करने के असल जिम्मेदार हैं। ये पूरी तस्वीर हम आपको न्यूज वॉच इंडिया पर लगातार दिखा रहे हैं। बात सरोकार की में आज हमने ये मुद्दा उठाया है अलीगढ़ से, जहां पर गायों के चारे को लेकर बड़ा जो खुलासा है वो सामने आया है। बात यह है कि यहाँ पर जो गायों का चारा है वो उन्हें नहीं दिया जाता है और चारे को बेचकर लोग अपनी जेबों को भरते नजर आ रहे हैं। तो जिन सेवकों को योगी सरकार ने ये जिम्मेदारी दी थी कि वो गायों की पूरी सुरक्षा कर सकें, पूरा ध्यान रख सकें, वही तथाकथित सेवक इस पूरे घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। और इसी के चलते हमने बात सरोकार में ये मुद्दा उठाया है। और ये मुद्दा इसलिए और जरूरी हो गया है क्योंकि योगी सरकार ने एक तरफ तो इतने सख्त निर्देश दिए हैं गायों को लेकर और दूसरी तरफ ये दुर्दशा खुद यूपी से सामने आ रही है। हमने पहले देखा कि अयोध्या से कुछ तस्वीरें सामने आई थी जहां पर मरी हुई गायों की हड्डियों को बेचा जा रहा था, और आज ये तस्वीर अलीगढ़ से हमारे सामने आई है जब गायों को चारा तक नसीब नहीं हो रहा है, जबकि गायों को चारा देने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है, सरकार ने पूरे इंतजाम किए हुए, लेकिन फिर भी बड़ा सवाल देखिए ये तस्वीरों से सामने आ रहा है कि यहां पर गायों को चारा नहीं है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार
अलीगढ़ से, जहां पर देखिए गायों के चारे की जो जगह है वो एकदम खाली दिखाई दे रही है। हालांकि जो कुछ गाय हैं उनकी हालत भी आपको नाजुक दिखाई दे रही है। ये नाजुक हालत इसलिए है क्योंकि इस हालत को जिम्मेदार बनाया है तथा कथित सेवकों ने। और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर हमने अयोध्या से आपको दिखाई थी न्यूज वॉच इंडिया पर, जहां पर गायों की, मरी हुई गायों की हड्डियां बेची जा रही हैं। और अब ये तस्वीर आपको हमने सीधे अलीगढ़ से दिखाई है। चलिए सीधा रुख करेंगे अलीगढ़ से, जहां मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह लाइव जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? सरकारी गौशाला बनी हुई है जहां पे के सेवक के रूप में ग्राम प्रधान को इंचार्ज बनाया गया है। ग्राम प्रधान इंचार्ज तो बन गए और करीबन 2 साल से प्रधानी जीतने के बाद में गौशाला पे ध्यान रख रहे हैं, लेकिन गौशाला का ध्यान केवल नाम के लिए रखा जा रहा है, जबकि चारे वगैरह को बेचने के बावजूद वो अपनी जेबें भरने में काम कर रहे हैं। गायों की दुर्दशा वहां पे लगातार देखने को मिल रही है। गाय लगातार मर जाती हैं तो उनको वहीं पर गड्ढे वगैरह करके दफना दिया जाता है, जिनके अवशेष वगैरह देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ में यहाँ पे जब हमने जाके कवरेज की तो प्रधान ने पूरी सब कुछ बताने से बिल्कुल मना कर दिया कि कैसे है, किस तरह से ये लंपी से वायरस इनमें गायों में फैल रहा है। और लंपी वायरस की गायों को गौशाला से बाहर नहीं किया जा रहा है, गायों को गौशाला के अंदर ही रखा जा रहा है। जी चलिए भूपेंद्र, एक तरफ गायों में लंपी वायरस जो है वो फैल रहा है और दूसरी जो बात सामने निकल कर आई है कि इनको चारा नहीं मिल पा रहा है। ये दुर्दशा के लिए जिम्मेदार आखिर आप किस किस को ठहराएंगे, ग्राम प्रधान या सरकार? किस किस को देखें? जी, ये सबसे पहले जिम्मेदारी तो जो कि सेवक के रूप में ग्राम प्रधान को दी गई है, तो सबसे पहले जिम्मेदारी तो ग्राम प्रधान की बनती है। लेकिन ग्राम प्रधान अपने काम को अगर अच्छी तरह से नहीं करता है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन ग्राम प्रधान को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि वो गाय की गौशाला को दुर्दशा के रूप में देखने को मिलती है। वहां पे बिल्कुल गायों का कोई देखरेख नहीं होती है, गाय लगातार मरती रहती हैं। तो ये प्रशासन के ऊपर सब